सर इंश्योरेंस इन इंडिया अभी भी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फियर के नाम से बेचा जाता है, और अभी भी ना लोग बाग इंश्योरेंस लेने में, नई गाड़ी ले रहे हैं इंश्योरेंस ले रहे हैं, कह रहे हैं हमारा थोड़ी ना एक्सीडेंट होगा, अरे देखा जाएगा जो होगा। तो जो ये प्रवृत्ति है इंडिया में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ओवर द ईयर से चेंज तो हुई है, लेकिन अभी भी माइल्स टू गो। उसका एक और ये समस्या थी। मैं भी ये सोचा कि मतलब अगर आप देखो कॉस्ट इंश्योरेंस का, आपको आश्चर्य होगा, अगर 1 लाख का डेथ कवर है एक्सीडेंटल, उसका प्रीमियम साल का कुछ 15-20 रुपए है, यानी कि 1-1.5 रुपए महीने से कम। मतलब 1 लाख रुपए का, मतलब ये तो पैसे की बात नहीं है ना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट, मतलब इट इज अफोर्डेबल। मतलब आदमी को कभी रियलाइज नहीं किया होगा, कोई भी आप प्रीमियम देखो, इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। अब घर का है, जैसे बाढ़ से या इस सब से कोई लॉस होता है, आपको 10 लाख रुपए का अगर वैल्यू भी है तो कुछ 150-200 रुपए का प्रीमियम साल का है, मतलब इट इज नेग्लिजिबल। मतलब अगर अभी सिक्के में लॉस आया, सबके पास अगर होता है इंश्योरेंस जी, तो कोई चिंता नहीं, तो वहां पर तुरंत पैसा मिल जाता। मतलब कितना पैसा, साल के 200-300 रुपए की बात कर रहे हो, मतलब एग्जैक्टली। तो प्रीमियम का इशू नहीं है जी। फिर आदमी क्यों ऐसा सोचता है? तो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट मित्र थे, उनसे बात किया। उन्होंने कहा यार अपना जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो रिस्क नहीं देखता है, तभी हम तरक्की भी करते हैं। तो हम तो केव में रहते, डरते बाहर निकलने से, तो इसलिए उसको लगता है मेरे साथ नहीं होगा, बाकी दुनिया में किसी के साथ हो। दैट इज हाउ इट गोज। आपने मोटर की बोली, क्या आप जानते हो कि एक 2 व्हीलर से अगर नुकसान होगा तो आपको कितना लगता है? आपने भी 2 व्हीलर चलाया होगा कभी जिंदगी में, कितना आपको लगता है मैक्सिमम नुकसान होगा 2 व्हीलर में? सर अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद 8-10-15 हजार में काम हो जाएगा। हाँ। तो अब आप सोचोगे यार 15,000 का नुकसान होगा, मैं तो सही चलाता हूँ, कभी होगा तो 15 तो हम बियर कर लेंगे, बीमा की क्या जरूरत है। 15 करोड़ रुपए एक 2 व्हीलर पे लॉस है। ओके। अरे 15 करोड़ रुपए 2 व्हीलर, इतना महंगा 2 व्हीलर महंगा, समझना चाह रहा हूँ सर। 2 व्हीलर महंगा नहीं है। एक भारत में एमवी एक्ट के अंतर्गत अगर किसी क्या हादसा आपकी गाड़ी से हुआ, उसके साथ कुछ हो गया, तो उसका कंपनसेशन आपको बेयर करना है, ठीक है? जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है ना? और वो अनलिमिटेड है, ठीक है? और किसी भी समय कोई भी केस कर सकता है आप पे। एग्जैक्टली। अनलिमिटेड मतलब ये है कि कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो जो ये हादसा हुआ, ये सही हादसा है, गुजरात में हुआ था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका एक 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ, और उसकी लायबिलिटी 15 करोड़ रुपए ओनर पे आई। अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तब भी उसको पे करना है। इंश्योरेंस क्या करता है, उसकी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, बस इतना ही है। लायबिलिटी ओनर की है, ठीक है? ये क्लियर आपको है जी। तो अब 15 करोड़ रुपए अगर आपको देना है और आपके पास 2 व्हीलर है, और सोली आप जब नौकरी शुरू किए और 15 लायबिलिटी आप पे आ जाती है, इंश्योरेंस नहीं होता, तो आपकी तो लाइफ निकल जाएगी। और क्या लोग समझते यार कुछ भी होगा हम देख लेंगे। जिस व्यक्ति का वो 2 व्हीलर था, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ये हादसा होगा कि ना किसी की exactly. कभी कोई सोचता नहीं है। और 15 करोड़ लायबिलिटी अगर आ गई, आपका घर और सब, वो कहते हैं ना, वो एक बड़े महान बैट्समैन ने लाइन बोली थी कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है। लाइफ में कभी भी ऊपर नीचे समय आ सकता है, नीचे वाले समय के लिए इंश्योरेंस होता है। ऊपर वाले से ये दुआ कीजिए कि आपके इंश्योरेंस का पैसा कभी आपके काम ना आए, दूसरों के ही काम आए, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस रखना जरूरी है।